हर हर महादेव। जय बाबा केदार की। केदार बाबा के हर भक्त जन को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमें पता है 10 मई से केदारनाथ के कपाट द्वार खुल जाएंगे और हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, और 12 मई से बद्रीनाथ के। भोला हमारा बहुत भोला है, वो हमेशा दर्शन देगा, हमारी मनोकामना पूरी करेगा, पर हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। बहुत लंबी यात्रा है, ये खूबसूरत यात्रा है, पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये केदार बाबा के भक्त जनों के लिए बनाया है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करनी है, कहाँ से किधर जाना है, रहने का क्या इंतज़ाम है, छोटी छोटी चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। बस मेरे साथ बोलिएगा हर हर महादेव और यात्रा शुरू कीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, सो दैट आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरू करते हैं केदारनाथ की यात्रा। फिर से बोलिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जो आपने साथ में कैरी करनी है। मैंने इन्हें 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला, कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा प्लीज। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या आता है, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड या हमारा वोटर कार्ड, यह हमें जरूर कैरी करना है। दूसरा, स्टे। आप यहां से जैसे ही प्रोग्राम बनाते हैं, आपने केदारनाथ यात्रा में जाना है, आप अपनी बुकिंग करा लीजिएगा वहां पे। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर सरकारी काउंटिंग्स के हिसाब से अंदाजन 55 लाख लोगों ने केदारनाथ में दर्शन किए थे, और इस बार एक्सपेक्टेड है 60 लैक्स। आप समझ रहे हैं कितना नंबर है ये? इट्स ए ह्यूज नंबर। इस नंबर को सिर्फ आप 6 मंथ्स में डिवाइड कीजिएगा। 6 महीने में से भी आप अंदाजन 1-1.5 महीना मानसून का निकाल दीजिएगा। कितने बने? 5 महीने। 5 महीने को आप 60 लाख से डिवाइड कीजिएगा, 12 लाख। 12 लाख को 30 से डिवाइड कीजिएगा, 40,000। 40,000 रोज भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। इसको मैं आपको फिर डिवाइड करूंगा। ये गर्मियों में अंदाजन कह लीजिएगा, मई जून जुलाई में अंदाजन 50 से 60,000 होते हैं, और अक्टूबर से नवंबर अंदाजन 20-30 हजार होते हैं। ये रोज हमारे भक्तजनों की दर्शन की काउंटिंग्स हैं। अगर आपने स्टे पहले नहीं बुक कराया तो आपको बहुत मुश्किल होगी वहां पे। टेंट्स आर अवेलेबल, जीएमवीएन के टेंट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम करने की कोशिश करती है, बट ह्यूज नंबर, सो यू हैव टू टेक केयर। अंदाजन 500 रुपए से बुकिंग शुरू हो जाती है टेंट्स की, टिल आपकी पॉकेट के हिसाब से एज यू नीड यू कैन हैव दैट, पर पहले बुकिंग कराइएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन पे जीएमविन का लिंक है। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टे। नाउ द थर्ड इज द वार्म क्लॉथ्स। आप कहेंगे गर्मियों में जा रहे हैं, मई जून में, तो हमें क्या करना है? नहीं, अंदाजन 12,000 स्क्वायर फुट, 12,000 फीट हाइट पे केदारनाथ जी का मंदिर है। टेम्परेचर सडनली चेंज होता है। आप टी शर्ट में जा रहे हैं, सडनली लगेगा बारिश हो गई है, सो द रेनकोट शुड बी देयर। हुड जैकेट जो है वो एक हुड वाली हो, ऐसी हो कि बारिश हो तो वो भीगे नहीं, पानी उसका फ्लो हो जाए। दैट टाइप ऑफ जैकेट you should have that. Third is your gloves. Fourth, your medicines like Brufen, Crocin, analgesic tube। 16 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। बैंड नहीं बजता, बैंड बच ही जाता है। हमारा शरीर दर्द होने लग जाता है। जब तक हम केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे शरीर का अच्छी तरह म्यूजिक बजने लग जाता है। उस सब से बचने के लिए हमें कोई एनाल्जेसिक खा लेना चाहिए, कोई एनाल्जेसिक ट्यूब लगा लेनी चाहिए। ये छोटे छोटे काम हमें करते रहने चाहिए, तो हम कंफर्टेबल रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये कपूर। इस कपूर का क्या इंपॉर्टेंस है? इस कपूर को ऐसे रुमाल में डाल लीजिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रुमाल में डाल लीजिएगा, ये ऐसे बांध लीजिएगा, और इसको ऐसे अपने हाथ में गांठ बांध लीजिएगा, और फिर इसे पूरे रास्ते ऐसे सूंघते रहिएगा। ये सबसे बेस्ट ऑक्सीजन सप्लाई है। आप जब चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, वो चढ़ाई ऐसे नहीं है, ऐसे है।
सडनली ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, हमारी बॉडी थकी हुई है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। बस आप ऐसे करते रहिएगा, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे इन 11 पॉइंट्स में से ORS बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने पीने की पानी की बोतल में ORS को घोल के रखिएगा। नॉर्मल पानी मत पीजिएगा, ORS वाला पानी पीजिएगा। पानी में ORS हो, जब प्यास लगे ORS वाला पानी पीजिएगा तो एनर्जी बनी रहेगी। मैंने आपको एनर्जी बनाए रखने की क्या चीजें बताई? अपनी मेडिसिन का ध्यान रखिएगा, कपूर का ध्यान रखिएगा और पानी में ORS डाल के रखिएगा। बस हर हर महादेव बोलते रहिएगा, यात्रा सफल होगी, है ना। मैंने पॉइंट्स एक्चुअली कुछ लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको देख देख के बता रहा हूं। अब अगला बड़ा छोटा सा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सनस्क्रीन। जैसे मैंने आपको बताया, एकदम हाइट बढ़ती रहेगी, सन आपके पास आता रहेगा, तो किसी को भी स्किन एलर्जी ना हो तो सनस्क्रीन लगा के चलिएगा। पावर बैंक, कहेंगे आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नीचे से जैसे ही शुरू होते हैं यात्रा, खूबसूरती जो है ना, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम, इतनी खूबसूरती है। आप रास्ते में फोटोज खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, अपने मित्रजनों से फोन पे बात करते रहेंगे तो आपको चार्जिंग नहीं मिलेगी रास्ते में। आपको पावर बैंक साथ में रखने हैं, नहीं तो आपका फोन डिस्चार्ज हो जाएगा। बड़ी छोटी और इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब आपके पास ये सारी चीजें, हाँ एक और चीज मैं मिस कर गया, देखा बीच में, शूज। 16 किलोमीटर की यात्रा और आपने शूज की तरफ ध्यान नहीं रखा तो सब बेकार है। शूजेस कोशिश कीजिएगा लेजेस वाले हों, बांधने वाले, उसे पांव में ग्रिप रहती है। ऐसा शूज हुआ कि चलते चलते पांव शूज से बाहर निकल आया, रास्ते में कंकड़ है, पत्थर है, जो सीढ़ियां भी हैं, दोज आर नॉट द मैन मेड सीढ़ियां, एक प्रकार से पत्थर की सीढ़ियां हैं, तो शूज आपके बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। ये एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल भी शूज में आप कोई भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, अच्छे लेजेस वाले कंफर्टेबल लाइट शूज होने चाहिए। अब जब आपके पास ये सब चीजें हो जाएं और अपनी यात्रा प्रारंभ करें, और अगर आप पैदल चलना चाहें तो स्टिक जरूर लीजिएगा, सो दैट बॉडी वेट डिवाइड हो जाए। अब एक चीज और, जब आप यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, टारगेट मत लगाइएगा कि मैं 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा। नहीं, बहुत खूबसूरत जगह है, अपनी बॉडी को टाइम दीजिएगा, रुकिएगा, रास्ते में खाना खाते हुए चलेगा और लाइट फूड स्टे कीजिएगा। जहां पे भी रुकना चाहे 10 मिनट रुकिएगा, 15 मिनट रुकिएगा। टारगेट मत रखिएगा मुझे पहले पहुंचना है, आराम से एंजॉय करते हुए चलिएगा। अब ये सब तो हो गया, पर क्या बिना रजिस्ट्रेशन कराए थोड़ी जाएंगे? मेरे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। आप घर बैठे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सो दैट वहां के रश से अपना टाइम बचाएं आप। तो रजिस्ट्रेशन जरूर करके चलिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा और फिर बोलिएगा यात्रा शुरू करने से पहले हर हर महादेव। अब हम समझ लीजिएगा यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा का सेंटर पॉइंट मैं हरिद्वार या ऋषिकेश मान के चलता हूं। इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से या किधर से, मैं सेंटर पॉइंट हरिद्वार या ऋषिकेश मान के चलता हूं। चलिए फिर भी अगर हम दिल्ली मान लेते हैं तो समझिएगा दिल्ली से हरिद्वार है अंदाजन 200 किलोमीटर, ऋषिकेश है 230 किलोमीटर। हरिद्वार और ऋषिकेश से वॉल्वो बसेस, नॉर्मल बसेस, शेयरिंग गाड़ियां, आप इंडिविजुअल टैक्सी चाहें, सब कुछ अवेलेबल है। पर कोशिश कीजिएगा यात्रा अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश से प्रारंभ कर रहे हैं तो ये बसेस 4 से 5 बजे सुबह शुरू हो जाती हैं। नॉट ओनली द बसेस, जितनी भी टैक्सीज वगैरह हैं 4-5 बजे शुरू हो जाती हैं। तो अपनी यात्रा जितनी जल्दी सुबह शुरू करेंगे आपको उतना ही रेस्ट मिलता हुआ चलेगा आपकी बॉडी को। मैं आपको बताऊं, मैंने दिल्ली से यात्रा शुरू की सुबह 2 बजे। क्यों? मैं ऋषिकेश का रश जो है, जो क्राउड है, उसको निकाल देना चाहता था सुबह 7 बजे से पहले। मैं 7 बजे ऋषिकेश क्रॉस कर चुका था। मेरा पहला स्टॉपेज जो था वो देवप्रयाग में था। ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा आप। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सुबह जितनी जल्दी निकलेंगे आप 4, 4:30, 5 बजे तक गुप्त काशी पहुंच जाएंगे। अपना होटल चेक इन कीजिएगा और आराम से रेस्ट कीजिएगा।
बिल्कुल थकावट ऐसी होती है कि ऐसी मस्त नींद आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट डे का है हमारा, कि फर्स्ट डे की यात्रा। सेकंड डे सुबह 5 बजे आपने यात्रा प्रारंभ कर देनी है, पर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको रास्ते के बारे में बता रहा हूं कि दिल्ली से हम शुरू होते हैं जब हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग। देवप्रयाग एक और बहुत खूबसूरत स्टॉपेज है। जो अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, टैक्सी से जा रहे हैं, देवप्रयाग जरूर रुकिएगा। ये मेरी वीडियो में आपको आगे मिलेगा कि देवप्रयाग की महत्व क्या है। देवप्रयाग से 13 किलोमीटर दूर ही अंदाजन धारी देवी का मंदिर आता है, जिन्हें चारों धाम की संरक्षक कहा जाता है। यहां भी जरूर रुकिएगा जो अपनी इंडिविजुअल गाड़ियां या टैक्सी से जा रहे हैं। खूबसूरत आलम है यहां का। अब हम देवप्रयाग आ गए। देवप्रयाग से हम जाते हैं श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, फिर गुप्तकाशी, फाटा, सोनमार्ग और गौरीकुंड, जहां से यात्रा शुरू होती है। ये है रास्ता पूरा। आप इस रास्ते को फॉलो कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। जो अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं उनको मैं बता दूं, अपना टैंक हमेशा फुल रखिएगा। जैसे ही आपको लगता है टैंक 50% के आसपास हो गया है या 60-70 हो गया है, जहां पेट्रोल पंप मिले अपना टैंक फुल करा ले। पहाड़ियों में पता नहीं लगता कि कब पेट्रोल का लेवल सडनली कम हो जाता है, इसलिए अपना टैंक फुल रखें। और बीच में 50-100 किलोमीटर ऐसा आएगा जहां पेट्रोल पंप बिल्कुल नहीं मिलेगा। अपना टैंक हमेशा फुल रखेंगे। छोटी छोटी बातें आपको सनीदा मुसाफिर इसी यात्रा में, केदारनाथ की यात्रा में, अपने केदार के भक्तजनों के लिए आपको बताता चलेगा। बस आखिरी तक बने रहिएगा। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग किड्स, हम लोग पहुंचे हैं अब संगम घाट देवप्रयाग। ये स्पॉट जो है, जो अभी आपको ये नदी दिखाई दे रही है इतनी तेज वेव से, इतनी तेज आवाज़ से, इसका नाम है भगीरथी। ये पीछे से आ रही है भगीरथी। और ये जो स्पॉट है, ये माना जाता है कि रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी, पश्चाताप किया था। अब देखो, अगर दिखाई दे रहा हो, दो नदियों का मिलन, एक काली और एक ये, दिस इज भगीरथी। और ये जो काली है ये अलकनंदा है। ये शांत नदी है और भगीरथी बहुत तेज वेव वाली, बहुत तेज आवाज़ वाली। कहानियों में तो ऐसे लिखा जाता है कि भगीरथी सास है और अलकनंदा बहू है, और ये दोनों मिलके सामने गंगा बन रही है। दिस इज व्हाट गंगा। लुक एट दैट, द व्यू। देवप्रयाग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होता है धारी देवी मंदिर, जो कि देवप्रयाग से अंदाजन 13 किलोमीटर दूर है। और धारी देवी मंदिर ये चारों धामों की संरक्षक माना जाता है। इसे हमें, ये मंदाकिनी नदी के तट पे है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अब धारी देवी मंदिर की बड़ी महानता है। इसकी सबसे बड़ी आपको मैं एक कहानी बताऊं कि ये दिन में 3 बार धारी देवी रूप बदलती हैं। सुबह एक बच्ची का रूप होता है, दोपहर को युवती का, और शाम के टाइम पे एक माँ का रूप होता है। इस प्रकार धारी देवी अपना रूप बदलती है। अब धारी देवी को लेके एक कहानी और बहुत प्रचलित है। 16 जून 2013 को शाम को ये मंदिर अपनी स्थिति से हटाया गया। कोई माना जाता है कि कोई एक बिजली की कंपनी थी, उसने इस मंदिर को शाम को 16 जून 2013 को इस मंदिर को वहां से हटाया गया। और उसके कुछ घंटों के बाद ही वो आपदा आई, जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। उसके बाद इस मंदिर का दोबारा इसी जगह पे स्थापना हुआ विधि पूर्वक। और ये माना जाता है कि ये धारी देवी मंदिर तब से चारों धामों की रक्षा कर रही है। बहुत खूबसूरत जगह है। जो भी अपनी गाड़ियों से, टैक्सी से आ रहे हैं, इस पॉइंट पे जरूर। हाय किड्स, देवप्रयाग के बाद अगला स्टॉपेज हमारा ये है धारी देवी मंदिर। कितनी खूबसूरत जगह में है। ये देखो वादियाँ, देखो ये देखो, इन वादियों के बीच में यहाँ पे ये, और ये अलग एक पुल। चलो पहुँचते हैं यहाँ तक हम लोग। चाहता
चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन। हर हर महादेव। अब हम गौरीकुंड तक पहुंच चुके हैं। ध्यान रखिएगा, गौरीकुंड से यात्रा कोशिश कीजिएगा सुबह 4-5 बजे शुरू कर दीजिएगा। केदार जी का मंदिर अंदाजन 18 किलोमीटर है, तो हम जितनी जल्दी सुबह यात्रा आरंभ करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अब यात्रा हम पैदल कर सकते हैं, खच्चर के थ्रू कर सकते हैं, पोनी कहिएगा जिसे, या पालकी के थ्रू कर सकते हैं। ये सब सोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं। आप जैसे ही गौरीकुंड से यात्रा शुरू करेंगे, रास्ते में कई खच्चर वाले, पालकी वाले आपको अप्रोच करेंगे। नहीं, आप सरकारी काउंटर तक पहुंचिएगा, सरकारी काउंटर से ही टिकट्स लीजिएगा। वहाँ पे इनके फिक्स प्राइजेस हैं, वहीं पे पेमेंट कीजिएगा और उसके थ्रू चलिएगा। खच्चर की अंदाजन 2950 रुपये है और पालकी की 10,000 से 12,000 रुपये है। तो आप अपने बजट और अपनी नीड और अपने शरीर की नीड के हिसाब से उन चीज़ों की बुकिंग कराइएगा, सो दैट हमारे दर्शन बहुत अच्छे हों। अब कुछ भक्तजन जो हैं हेलीकॉप्टर से जाना चाहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ IRCTC, नोट कर लीजिएगा, IRCTC से ही बुकिंग कराइएगा। हर हर महादेव। केदारनाथ नगरी में हम लोग हैं। ये देखो, ये 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन जा रही है और ये बादल, look at that, look at that, look at that। किस किस को कहूँ, किस किस को पूछूं, तेरी वादियों में मैं अपना दिल कब का खो चुका हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जब हमारी यात्रा आरंभ हो चुकी है तो मैं आपको केदारनाथ जी के मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। ये मंदिर अंदाजन 11,700 फीट सी लेवल से ऊपर है। नीचे और ऊपर पहुंचने में एकदम टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्म ठंडा हो जाता है, सो यू हैव टू टेक केयर। अब कुछ कहानियाँ प्रसिद्ध हैं केदारनाथ जी के मंदिर को लेकर। सबसे प्रसिद्ध कहानी है नर और नारायण जी की तपस्या से। नर और नारायण जी ने इतनी तपस्या की कि हमारे भगवान शिव उनसे इतने प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि यहाँ मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा ही रहूँगा। और दूसरी कहानी जो हमें स्कंद पुराण के द्वारा मिलती है, जब युधिष्ठिर और पांडवों ने गुरु हत्या की तो गुरु श्री व्यास जी ने कहा, आपके इस पाप की मुक्ति सिर्फ केदारनाथ में जाके भगवान शिव के दर्शन करने से, उनसे माफी मांगने से ही होगी। और ये वही स्थान है जहां पे भीम को भगवान शिव के दर्शन हुए थे और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको माफी प्रदान की थी। और ये मंदिर माना जाता है कि 1200 ईस्वी के आसपास आदि शंकराचार्य ने इसको दोबारा बनाया था। पहले ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, फिर इसको आदि शंकराचार्य ने 1200। हर हर महादेव। सब बोलिए मेरे संग, हर हर महादेव, जय श्री केदार। अभी हम हैं जय श्री केदार की नगरी में, खूबसूरत वादियों में। इतना भी इन वादियों को कैमरे में लूँ मैं, कुछ नहीं। और मैं ये मंदिर चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। घोड़ा देना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम तगड़ा घोड़ा। ये चट्टान पीछे देख रहे हैं, चट्टान, ये वही चट्टान है जिसने इस मंदिर को बचाया था। सारा जब 2013 में आपदा आई थी तो इसी ने सारे पानी को रोक लिया था, डायरेक्शन चेंज कर दी थी। ये वही चट्टान है। और ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, माया अपरंपार इनकी। ये सब शिव के भक्त, ये सब शिव के भक्त। ये खूबसूरत वादियों के बीच में, खूबसूरत वादियों के बीच में ये अपने सारे भाई लोग। हर 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 महादेव। अब हम केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ सुबह की आरती
जिसे हम महाअभिषेक कहते हैं, वो 6 बजे शुरू हो जाती है और शाम की आरती जो है 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक होती है। अगर आपको स्पेशल दर्शन करने हैं तो 5,000 में मंदिर के राइट साइड पे ही आप देखेंगे, ध्यान से सीढ़ियां चढ़ के सरकारी काउंटर है, वहां 5,000 में आपको एक स्लिप कटवानी है। उस 5,000 में 5 लोग एक साथ स्पेशल दर्शन कर सकते हैं। वहां पंडित जी आपको पूरा अंदर महाअभिषेक कराएंगे, पूरी पूजा कराएंगे, जैसा आप चाहते हैं, पूरा प्रोसेस अवेलेबल है। पर फिर किसी के भी बहकावे में मत आइएगा, किसी मिडिलमैन के बहकावे में मत आइएगा, खुद जाइएगा, खुद पर्ची लीजिएगा और दर्शन कीजिएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। केदारनाथ की सुबह 6:30 का टाइम है और ये लाइन देखो, ये अंदाजन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है दर्शन के लिए। और ये बर्फीले पहाड़, केदारनाथ की यात्रा के दौरान आते हुए ये बर्फ से भरे पहाड़। हर हर महादेव। मैंने अपनी ये यात्रा 2 पार्ट्स में डिवाइड की है, पहले केदारनाथ फिर बद्रीनाथ। अभी मैंने सिर्फ आपको केदारनाथ का पार्ट दिखाया है। जो मैंने आपको बताया है कि पहले दिन हमने यात्रा शुरू की दिल्ली से गुप्त काशी में रात को रुके। दूसरा दिन हम सुबह गौरीकुंड से केदारनाथ जी की यात्रा के लिए स्टार्ट कर दिया। केदारनाथ जी के दर्शन किए, रात को हमने ऊपर ही केदारनाथ जी के मंदिर के पास स्टे किया। सुबह होते ही हम लोग नीचे की तरफ उतर चले। वहां से शाम तक हम उतरे, अंदाजन दोपहर तक अपनी गाड़ी उठाई और केदारनाथ की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमने करण प्रयाग पे स्टे किया। बहुत खूबसूरत जगह है। जो हमने होटल लिया वो 2 नदियों के मिलन पे था। आप भी कोशिश कीजिएगा किसी ऐसी जगह पे ही स्टे कीजिएगा। रात को करण प्रयाग पे स्टे किया। नेक्स्ट डे फिर ड्राइव करके हम बद्रीनाथ की तरफ निकल चले। अब बाकी की यात्रा मैं आपको बद्रीनाथ के पार्ट 2 में ही बताऊंगा। हर हर महादेव। बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। कृपया करके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सनी द मुसाफिर की तरफ से आप सबकी यात्रा सफल हो। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव, बाबा केदार, जो कहिएगा वो आप सबकी मनोकामनाएं पूरे करें। हर हर महादेव।